श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 151 से 155 तक पाठ भावार्थ सहित। नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महाचायकचारुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण केशचंद्र की जय, सभी देवी देवताओं की जय। नमो राघवाय। नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। लोकाभिरामं रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गणध्वजा गुणनिधि दामोदर माधवा। हे केशव कमलापते यदुपते श्री सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। मनोजमं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तजनों, आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा 151 से लेकर के 155 तक के पाठ को श्रवण करेंगे। यह बहुत ही रोचक कथा है। रामायण की प्रत्येक चौपाई हमारे जीवन का आदर्श है। हमें कुछ न कुछ अपने जीवन जीने की कला सिखाता है। आज इस प्रसंग में राजा मनु अपनी रानी शत्रुपा के साथ में घोर तपस्या करने के बाद जब उनके समक्ष भगवान विष्णु प्रकट होकर के और उनको मनवांछित फल मांगने के लिए कहते हैं, तो राजा मनु भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में मांगते हैं, जिसकी सहमति रानी शत्रुपा देती है और भगवान तदास्तु कहकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और राजा मनु और शत्रुपा कुछ दिन जहां पर वो जिस जंगल में जिस आश्रम में वो तपस्या कर रहे थे वहां पर रहते हैं और समय आने पर वो अपना भगवान को अपना शरीर छोड़ करके और इंद्रलोक में कुछ दिन निवास करते हैं। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, यह कथा बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से शिव जी ने मां पार्वती को सुनाई और आगे की जो कथा सुना रहे हैं वह राजा सत्यकेतु, जो एक प्रतापी राजा था, जो केकई देश का धर्मनिष्ठ राजा था, उसके दो पुत्र थे, जिसका नाम था प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को अपने राज्य को सौंपकर और जंगल को तपस्या के लिए भगवान की तपस्या में मग्न होने के लिए चला जाता है। और राजा प्रताप भानु भी बहुत ही धार्मिक, श्रेष्ठ, बलवान, प्रतापी राजा था, जिसने पूरे क्षेत्र में सभी राजाओं को जीत लिया था और वह अपने प्रजा का धर्म के साथ शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के जो राजा की नीति है उसके अनुसार
राज्य चलाता था। तो यह कथा आज आप श्रवण करेंगे। इस भाग में आपसे अनुरोध है कि आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते रहें और आनंद ले रामायण के इस भाग का। नमो राघवाय। सुने मृदु गुण रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं छोड़ी तम संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक थोरे, तब न मिटाए अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरे, अबर विनती अवर विनती प्रभु मोरी राम। जब मनु राजा और शत्रुपा रानी ने दोनों ने घोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने के लिए कहा, तो राजा ने वर मांगा कि हे प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से खुश हैं और प्रसन्न हैं, तो अगर आप वर देना चाहते हैं तो आप हमारे घर में पुत्र के रूप में आ जाइए। जब भगवान ने यह उनकी बात सुनी तो तथास्तु कह दिया कि मैं अवश्य आपके घर पुत्र के रूप में आऊंगा। उसके बाद रानी से, शत्रुपा रानी से जब भगवान ने कहा कि हे रानी, आपकी भी तपस्या में कोई कमी नहीं है, आपने भी घोर तपस्या की है, आप भी वर मांगिए। तो हाथ जोड़ करके रानी उनके चरणों में गिर गई और बोलने लगी कि हे प्रभु, जो मेरे पति राजा मनु ने जो वर मांगा है वो बहुत ही उत्तम और बहुत ही सुंदर है और मेरे को बहुत सुख देने वाला है। यह सुनकर के दोनों प्रसन्न हो गए और आगे की कथा की तरफ हम चलते हैं। तो कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दे दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है, आगे सुनिए। सुत बिसा तव पदरति हो, मोई बढ़ मूल कहे जिनको। माने बेनु फाने जेमे जल बेनु मीना, मम जीवन तिम तुमहि अधीना। आशा बारू मांगे चरण गई रही, इव मासु करी नानी दिखई। अब तुम मामा अनुशासनु माही, बसाऊं जाई तुरपति अब तुम मामा अनुशासन मानी, बसऊ जाई सुरपति रजधानी। जलाम आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो, वैसा ही प्रेम हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरे जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सकूं मैं, ऐसा प्रभु वचन मुझे दीजिए, ऐसा मुझे वर दीजिए। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ करके
रह गए। तब दया के निधान, करुणा के निधान भगवान ने कहा है, ऐसा ही होगा, एवं अस्तु। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरापति में जाकर के वास करो, वहीं पर रहो, वहीं पर भक्ति करो, वहीं पर भगवान का नाम लो। ऐसा कह करके प्रभु वहां से चले गए। तहाँ कहीं भोग विसार, तात गए कचुताल पुनि, हो यही अवध भुआ। तब मैं हूँ तुम्हार पुत, सिया बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, गुरु भाई सब संतन की जय। राम। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ काल खत्म होने के बाद तुम अवध के राजा होगे, अवध के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। ऐसा भगवान ने कहा। चिरम इच्छा मैं नर बेत समारी, होयऊँ प्रगति निकेत तुम्हारी, अंसन सहित दे अदरिता करि हूँ चरित भगत सुखदाता, जी चुनी सादर नर बड़ भागी, अवतारी हई ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जे जग उपजाय, कोई अवतारी ही मोरी माया। जरम इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, ऐसा प्रभु ने, ऐसा भगवान ने, ऐसा विष्णु भगवान ने कहा। तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य, सौभाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर में तर जाएंगे। आदिशक्ति, यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है वो अवतार लेगी। ऐसा प्रभु ने वचन कह करके और राजा को गदगद कर दिया, राजा को खुश कर दिया। श्री राम। पूरा उबा में अविलास तुम्हारा, साथी साथी पना साथी हमारा, पुनि 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 आशा काई कृपा निधान, अंतर ध्यान भई भगवाना, दंपति उराधरी भगति कृपाला, तेजाश्रम निवसे गचुकाला, समय पाई तनु तजियन यात, जाई की न अमरा प्रतिभासा। चरम
इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कह करके और अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक, कुछ समय तक उस आश्रम में ही रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के अपना शरीर छोड़कर अमरावती यानी कि इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमगे कई व्रत के भारद्वाज पुण्य पर पुण्य राम जन्म के हेतु किया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी से बड़ा प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। रामा तूने मुनि कथा पुनीत पुराणी रामा। रमा जोगी गिरिजा प्रदितां गोबखानी रामा। रामा विश्वविदित एकके कई देशु रामा। रमा सात्य के देता बाते उनरे रामा। रामा धर्म नीति धर्म दूरंदरे नीत निधान रामा। रामा तेज प्रताप शील बलमाना रामा। रामा तेहि के भय जुगल सुत वीरा रामा। रामा सब गुण धाम महारन वीरा रामा। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता है, राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। रामा राजधनी जो सुत हरि रामा। रामा नाम प्रताप मान असताहि रामा। रामा अपर सुताई अरे मर्दन नामा रामा। रामा भुजा बल अतुल चल संग्राम रामा। रामा भायहि भायहि परम प्रीति
राम राम सकल दूध छल बरजित प्रीति राम राम जेठे सुताहि राजन पुदीना राम राम हरि हित आपु गवन वन कीना राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल जोल था, बड़ा प्रेम था। सब प्रकार के दोषों और छलों से वो रहित थे। उनके अंदर किसी प्रकार की कोई दोष नहीं था, किसी प्रकार की कोई अवगुण नहीं था। राजा ने जेठे पुत्र यानी कि बड़े लड़के को राज दे दिया और खुद भगवान के भजन के लिए, भगवान की तपस्या के लिए वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयउ न पो फिरी धुआई दे प्रजापाल अति विदित विधि कतऊ नहीं अरिलेश सियावर नाम चंद्र कीजे पवन सुत हनुमान कीजे उमापति महादेव कीजे राधावर कृष्ण चंद्र कीजे बोलो भाई सब संतन कीजे राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा, प्रजा के ऊपर राज्य करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं क्लेश भी नहीं रह गया था। किसी प्रकार का कोई पाप, किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार, किसी प्रकार की कोई गलत कार्य नहीं होते थे। न पहित कारक सचिव समाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयानी बंधु बलवीरा आपु प्रताप पुण्यरन धीरा सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुबट सब समर जुझार तेन बिलो गिराओ हर दान अरुबाजी गह गए निशाना चिरम। राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी, बलवान और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, बलवान थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। श्रीराम विजय हेतु कटकटी बनाई विजय हेतु कटकई बनाई सुधेनु साधिन पचले उपजाई
जहाँ तहाँ परियने कलराई जीते सकल भूप बरियाई सप्तदीपा भुजबल बसकीने ले दंड छाणे नृपदीने सकल अवनि मंडल ते काला एक प्रता उभानु महिपाला चरण। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसके असंख्य योद्धा थे जो कि सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न था और घमाघम नगाड़े बजने लगे थे और दिग विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन यानी कि मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों में भूखंडों को बस में कर लिया था और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वसद्ये स्वकारी बाहुबलो निजपुरकीन प्रवेश आरथ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरे सिया बर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की राधावर कृष्णचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। चरण। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपनी नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। काम भूप प्रतापमान बल पाई राम राम काम धेनु भे भूमि छुआई राम राम सब दुख बरजित प्रजा सुखरी राम राम धर्मशील सुंदर नर नारी राम राम सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति राम राम नपहित हेतु शिखमनिति नीति राम राम गुर सुर संत पितर महदेव राम राम करहि सदा नृप सब कै देव राम। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था और सभी बड़े सुखी थे, प्रसन्न थे और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा, धर्म के प्रति आस्थावान लोग थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में बड़ा प्रेम था, धर्मात्मा था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया या करता था, बताया करता था। राजा गुरु, देवता, संत और पितर और ब्राह्मण इन सभी की सदा सेवा किया करता था।
रामा धर्मो रामा रामा भूपधर्म जे वेद बखाने रामा राम सकल करई सादर तुक माने रामा राम देना प्रतिदेह विविध वेद दाना राम राम सुनाऊं शास्त्र पर वेद पुराना राम राम नाना बापे को पकड़ा राम राम सुमन बाटिका सुंदर बाग राम राम विप्रभवन सुर भवन सुआई राम राम सब तीर्थन देखी क्षेत्र बनाई राम चिरम। वेदों में राजा के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराणों को सुनता था, श्रवण करता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। ऐसा राजा हमेशा धर्मात्मा, धर्म के प्रति आसक्त और धर्म के प्रति श्रद्धा वाला था। जहाँ लागे कहे पुराण श्रुति एक एक शब्द बारो श्रेष्ठ क्षेत्र नृपो किए सहित अनुराग किया बर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावणी कृष्णचंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित, श्रद्धा सहित, धार्मिक आस्था के साथ हजार हजार बार किया। ऐसा प्रतापी धार्मिक राजा था। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हलं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाली निर्धनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रामकर्णकुंभकर्णनं एतेति रामायणं लोकाभिरामं रणधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कालरूपं कलाकरं तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण कृष्ण कमलापते अद्पते श्री सीतापते श्रीपते वैकुंठात्पते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहिमां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुप्रियप्रियभक्तं वातजातं नमामि चिरम्। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन कृष्ण चंद्र की जय।
बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सभी देवी देवताओं की जय। नमो राघवाय। आपने श्री रामचरितमानस बालकांड का दोहा 151 से लेकर 155 तक का पाठ श्रवण किया। इस तरह की कथाएं, ग्रंथ और शास्त्रों के बारे में जानकारी, त्योहार और उत्सवों के बारे में पौराणिक कथाएं, मंदिरों के बारे में जानकारी इस प्रभु दर्शन चैनल पर हम देते रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से देखते रहें प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको हर मेरे वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो राघवाय।